अभी ज्यादा हुआ नहीं है सिलेबस, ठीक है, थोड़ा सा ही हुआ है, कुछ ही चैप्टर हुए हैं, है ना। अभी तो सेल ऑर्गेनेल खुला भी नहीं है, अभी हमने सिर्फ सेल वॉल पढ़ा है, थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, थोड़ा सा हमने प्रोकैरियोट पढ़ा है, ठीक है। तो देखो अब मैं थोड़ा सा सीरियस होकर बात करता हूं। देख मेरी बात को ध्यान से सुनना, है ना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत टाइम से टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 2 बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो और भी हैं पीडब्ल्यू के अलावा, एलएन आकाश, दोनों जगह पे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और बहुत लंबे टाइम तक ऑफलाइन पढ़ाया, बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, टॉपर बैच, इंटेंसिव बैच, हर तरह के बैचेस पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। जो भी कंटेंट दे रहा हूँ, जैसे भी दे रहा हूँ, बिल्कुल ट्रस्ट करना, कभी कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। पिछली बार भी नहीं आई थी, उससे पिछली बार भी नहीं आई थी, इस बार भी नहीं आएगी, पेपर चाहे कैसा ही जाए, ठीक है, पेपर चाहे कैसा ही जाए, ठीक है। और बस जैसे तेरे को गाइड कर रहे हैं भाई, नोट्स पढ़, एनसीईआरटी पढ़, ठीक है। जैसा मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे पढ़। मैं तुम्हारे टेलीग्राम पे भी एक्टिव हूँ, मैं तुम्हारे कम्युनिटी पे भी एक्टिव हो चुका हूँ खूब सारा, ठीक है। तो क्लास में भी एक्टिव हूँ, पूरी एनर्जी डाली हुई है, इतने सारे क्वेश्चंस में तुमको करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तेरे को एक बहुत बेहतरीन टाइम टेबल बना के देने वाला हूँ आज या कल में, तेरे ऐप में भी आएगा और तेरी कम्युनिटी पर भी आएगा। मैं उस पर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। वो चीज बहुत ही खतरनाक है क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा सा ही बड़ा है, जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ेगा तो क्या होगा, 2-3 चैप्टर के बाद तो पुराना भूलता जाएगा। मैं उसमें सब कुछ मेंशन कर रहा हूँ कि किस दिन तुझे टेस्ट लिखना है, किस दिन तुझे प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, किस दिन तुझे एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, किस दिन तुझे सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, किस दिन तुझे दोनों चीजें पढ़नी है। उसमें मैं पूरा टॉपिक मेंशन करूंगा कि किस दिन तुझे मेसोजोम के बारे में पढ़ना है, किस दिन तुझे सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है, किस दिन तेरे को सिर्फ सेल वॉल के बारे में पढ़ना है, किस दिन तेरे को सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। वो रिवीजन प्लानर बहुत खतरनाक होगा, वो तेरे सामने लगा होगा, ठीक है। मान ले कि तेरे सामने रिवीजन प्लानर लगा हुआ है और तेरी क्लास में पढ़ाया जा रहा है माइटोसिस, तो उसमें लिखा होगा कि आज के दिन तुझे क्या पढ़ना है, तो उसमें लिखा होगा कि आज के दिन तुझे जाकर सिर्फ गोल्गी बॉडी रिवाइज करना है, तो सिर्फ तू 6 मिनट में गोल्गी बॉडी रिवाइज कर लेगा, ठीक है। अगले दिन तू मान ले कुछ और पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, तेरी बॉटनी की क्लास नहीं है, तो उसमें लिखा होगा कि उसमें 5 मिनट में जाके आज के दिन तुझे राइबोसोम रिवाइज करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से मैं तेरे को दूंगा, तो अच्छे से तेरे को पढ़ाई कर, मेहनत कर, लो फील नहीं करना, ठीक है। इतने टाइम तक स्क्रीन पर बैठना आसान नहीं होता है ना, 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है, फिर शाम को भी कभी कभी किसी टॉपिक को खोलने के लिए तुम्हें स्क्रीन पे बैठना पड़ता होगा, तो टफ तो है भाई, है ना, टफ तो है। लेकिन अब तो 1 साल की मेहनत भी नहीं है, 8-10 महीने की मेहनत है, पूरी जान लगा जाओगे तो भाई एक अलग ही लेवल पर होंगे। एक बार सिलेक्शन हो गया, आगे के 50-60-70 साल जब तक जियोगे, 100 साल तुम्हारे मतलब एकदम गोल्डन रहेंगे, ठीक है। पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, लेकिन एक अलग तरह के चार्म होगा तुम्हारे उस पे। तो कभी लो फील मत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। मैं रात को सोने से पहले तुम्हें कम्युनिटी पे एक मैसेज भी डालता हूँ कि जो बच्चा सोने वाला हो कम से कम मेरा मैसेज देख के पढ़ ले, ठीक है। तो पूरी जान लगाओ, पूरी मेहनत करो, ठीक है। एकदम फाड़ कॉन्सेप्ट मिलेगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे, ठीक है। हाँ ये 3:15 के बाद ये दूसरी आर्मी के लोग भी आ जाते हैं अरे दीवाने ये चूहा बिल्ली का खेल छोड़ दो भाई, इसमें कुछ नहीं है सबसे बड़ी आर्मी एक ही है, वो है पीडब्ल्यू ठीक है। हाँ तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं आपको जल्दी आज कल